नहीं, कोर्ट ने जो है एक्यूज को गिल्टी पाया ऑल चार्जेस पे, उनके पिताजी को और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अभी तक फैसले का ऐलान नहीं हुआ है। किस तरह के फैसले नहीं, हमें तो उसके मौत के उसके सजाए मौत के अलावा किसी से भी संतुष्ट नहीं होगा। उसने दो खून किए हैं, एक पल्लवी दूसरा अविक, दो परिवार को मतलब तबाह कर दिया। पिछले 2 साल से हम नरक में जी रहे हैं, हम एक पल भी हम नहीं शांति से रह पा रहे हैं। 2 साल से हम 2 परिवार एकदम तबाही हो गया, दोनों परिवार का। उसका सबसे बदतर पनिशमेंट होना चाहिए, डेथ एंड नथिंग लेस देन डेथ, सो दैट इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू द अदर पोटेंशियल कल्प्रिट्स। आपको लगता है कि अगर फांसी की सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा? सर्टेनली ऐसे लोगों को तो डेथ ही मिलना चाहिए। डेथ होगा तभी सोसाइटी को कोई मैसेज जाएगा, नहीं तो उसके एनीथिंग लेस देन डेथ नहीं जाएगा। सर, इसमें 2 लोग आरोपी थे, क्योंकि उसके एक दोस्त की भी बात आ रही थी सामने, उसको लेकर मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया वो कोर्ट के सामने पेश कर दिया। थोड़ा सा आगे। मैम, जिस तरह से आज आरोपी को दोषी जो है साबित हो गया है इस पूरे मामले का, किस तरह का जो है आप चाहेंगे सजा उसे दिया जाए? बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए, और क्या चाहिए? एक माँ को और क्या चाहिए होता है? लड़की इस तरह से चली गई तो और क्या चाहिए माँ को? बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए। आई वांट द डेथ पेनल्टी डेफिनेटली फॉर यू। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बेटी की लाइफ खत्म हो गई, कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, आप लोगों की जिंदगी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल तबाही हो गई हमारी जिंदगी में। बेटी हमारी सब कुछ थी, और बेटी भी चली गई, होने वाले दामाद भी चला गया, और क्या बचा ही क्या जिंदगी में? सबसे बड़ी बात ये रही कि जो उनके नहीं जो चीज जो मिस कर जा रहा वो इसके साथ 2 परिवार को he has committed 2 deaths. He has committed 2 deaths. He has devastated 2 families, and he has socially, mentally, totally devastated 2 families. This thing doesn't come into the whole punishment. Punishment तो क्राइम हुआ उसके में, पर उसका जो इम्पैक्ट रह जाता है, जो 2 साल से हम भुगत रहे हैं, उसका क्या जजमेंट है? This thing must be taken into consideration. They are not keeping well. They have had a series of mishaps after this thing, and they have to be hospitalized. Both of them have to be hospitalized. पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन से हम बहुत संतुष्ट है, और हम उनको धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इतना जल्दी उन्होंने इतना मेहनत करके इसको और हम ये भी बोल दें, मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट केस था, पर मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए। उसके जो टीम है, whether it is Joint CP Himanshu Roy or the additional CP Kaushik और previous CP Arup Patnaik या मिस्टर सिंह और जो IO है मिस्टर तावडे, इन्होंने इतना बारीकी से, एंड मिस्टर उज्जवल निकम के लिए मुझे कहने कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। So the very first reaction coming in from Pallavi's parents. Remember, Pallavi almost 2 years ago was brutally murdered inside her apartment building, allegedly by a security guard, who today has been held guilty on all charges. The pronouncement, in fact, on his punishment will happen on July the 3rd. Let's get in more details from Kajal, who's been tracking that story for us. Kajal, you know, we've heard the parents who are extremely broken. They are satisfied that, yes, the watchman has been pronounced guilty on all accounts. But what they say is very crucial, that you need to send out a very, very strong message. Yes, in fact, in this particular case, like I mentioned earlier, this was a case of a protector, a watchman turning predator. And that is why this was very important that a correct message be sent out to the society through this judgment. Now, the court will hear the arguments for the sentencing on 3rd of July. But so far, at least, what has heartened Pallavi's parents is that at least Sajjad Mughal has been held guilty on all charges, including murder and outraging the modesty of their daughter. Pallavi died that fateful night, and after a year of battling with severe depression, her boyfriend and fiancé Avik Sengupta also died. So for Pallavi's parents, they have been saying that this has devastated 2 families, Avik's family and their family, and that is why the highest of punishment should be given to this particular person, to this watchman, because it was not just a case of breach of trust. It was a case which was unparalleled in many ways.